चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां सीटीयू के बेड़े में 40 नई लॉन्ग रूट बसें शामिल की गई है, जिसके साथ ही जिन्हें प्रशासनिक और गुलबाजन के कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि इन नई बसों के साथ सीटीयू की कुल लॉन्ग रूट बसों को संख्या पर 295 हो गई है, जिसके साथ ही अमृतसर और ऋषिकेश जैसे नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीटीयू के बेड़े में 40 नई लॉन्ग रूट बसें शामिल हुई हैं, जिन्हें प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बसों के साथ अब सीटीयू की कुल लॉन्ग रूट बसों की संख्या 257 हो गई है और अमृतसर से ऋषिकेश जैसे नए रूट भी जुड़े गए हैं। साथ ही जल्द ही 328 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। देखो, चंडीगढ़ यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसमें पिछले 1-2 महीने से हमने 100 बसें कंडेम करनी पड़ी, क्योंकि उनकी समय अवधि पूरी हो गई। उसके कारण से हमारी दूर तक जाने की कई बसों का संचालन करना कठिन हो गया और उसकी जगह पूर्ति करने के लिए हमने टेंडर तो कर रखे थे। ये जो 40 बसें हैं हमको उसी में से मिली है, बाकी की भी पूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की एक योजना के तहत शहरी जो है ना इलेक्ट्रिक बसें मिलने का हमको जो मिला, पहले 100 बसें हमको मिली थी, उसमें से 60 मिल गई, 40 हमको जून के अंत तक मिल जाने की 100% संभावना है। 328 और स्वीकृत हुई है हमको, वो भी लगभग हमको इस साल के अंत तक मिल जाएगी, क्योंकि उसका भी केंद्र सरकार ने टेंडर कर दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की सारी बसें इलेक्ट्रिक की बसें हो जाए, जिसके कारण से प्रदूषण का भी एक जो संकट है उसको थोड़ा ठीक किया जा सके। और सिस्टम आजकल ऐसे बना है जिसमें हमको हमारी गाड़ी कहाँ चल रही, किस स्थिति में, वो यहाँ के कंट्रोल रूम से भी हम वॉच कर सकते हैं। और टिकट लेना न लेना, और पेशेंट को अगर अंदर जो यात्रा कर रहा है उसको भी अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसमें भी हमने सिस्टम बना रखा है। तो कोशिश की कि जनता की सुविधा के अनुसार अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और हमारी बसें भी एक तरह से प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है ये, क्योंकि ये जनता की सेवा है, लेकिन फिर भी हम लगभग उतनी पूर्ति कर सके जितना हमारा खर्चा है। ये जो नई बसें जो हमको मिल रही है 428, वो सारी की सारी एक तरह से हमको प्रति किलोमीटर के हिसाब से केंद्र सरकार के सहयोग से मिल रही है। तो हम उसमें से कितना कवर कर सकते हैं, 62 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से वो हमको मिल रही है। तो उसमें से हम कितना अर्न करते हैं, कितना केंद्र सरकार हमको देती है, कितना हमको मिलाना है। पर हम चाहते हैं कि घाटा खा करके भी हमारे यहाँ के जो यात्री हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उसका प्रयत्न करें। आपने कहा हफ्ते में 1 दिन बस से आना चाहिए, या मैं अभी एकदम प्रशासन में आज पहली बार कोशिश हम करेंगे। केवल एक सुझाव जनता के बीच में छोड़ा है कि जनता की राय, एक्शन, रिएक्शन भी आए, उसको भी थोड़ा सुने क्या चाहते हैं। हम कोशिश करें कि कम से कम पहली शुरुआत हम अपने अधिकारियों से करेंगे कि वो लोग सप्ताह में 1 दिन है ना अपनी गाड़ी नहीं लेके आए, या तो वो साइकिल से आए और या बस से आए। रूट्स को लेकर आपने जिक्र किया था कि रूट्स जो है निश्चित रूप से मैंने सुझाव दिया। मेरे कारण क्या है कि हमारा मेडिकल का सारा केंद्र जो है ना वो चंडीगढ़ है, तो और इसके कारण से हर जिले से जो पेशेंट आते हैं उनको यहाँ पहुँचने में और वापस घर जाने में दिक्कत आती है। कम से कम हम हर जिला केंद्र को अगर जोड़ लें तो मैं सोचता हूँ यहाँ से कम शिक्षा की दृष्टि से और मेडिकल की दृष्टि से जिन लोगों को अप डाउन करना पड़ता है, जिनको अपने गांव जाना पड़ता है, तो वो सुविधा मिले। तो कई बच्चियाँ गांव में है लेकिन उनको इसलिए कि पढ़ाई का उचित जगह नहीं मिलती, तो पेरेंट्स उनको भेजते नहीं हैं। लेकिन अगर ये बस की सुविधा होगी तो मैं सोचता हूँ अधिक से अधिक बच्चियाँ यहाँ आकर के पढ़कर वापस अपने घर जा सकें। भाजपा डेलीगेशन आज डीजीपी पंजाब से मिला और मांग की है कि मुख्यमंत्री पंजाब पर देशद्रोह का मुकदमा। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे और पूछने वाले करने वाले उन्हीं से पूछो। सर, ममता बनर्जी जो है वो अब इस्तीफा नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी और वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार इसके बारे में जो विचार करना करेगी। सचिव से तो